बहुत समय पहले की बात है। भारत की धरती पर एक वन था जहां स्वयं गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ ठहरे हुए थे। वो स्थान इतना शांत था कि पत्तों के गिरने की आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती थी, और रात उतरते ही पूरा वन जैसे ध्यान में चला जाता था। उसी वन की ओर एक संध्या एक व्यक्ति बहुत थका हुआ, बहुत परेशान, बहुत भारी मन लेकर आ रहा था। उसका नाम था प्रकाश। प्रकाश के चेहरे पर थकान नहीं, नींद न होने की पीड़ा थी। आंखों के नीचे गहरे साए, कदमों में बोझ, और भीतर ऐसा शोर कि दिन तो किसी तरह निकल जाता, पर रात एक युद्ध बन जाती। वो महीनों से ठीक से सोया नहीं था। जैसे ही वो लेटता, मन जाग जाता। जैसे ही आंख बंद करता, डर उठने लगते। भविष्य की चिंता, बीते हुए पल, अनजाना भय, नींद जैसे उससे रूठ गई थी। बुद्ध के सामने जब वो वन में पहुंचा तो देखा भिक्षु मौन में बैठे हैं, और बीच में एक शांत, स्थिर, करुणामय मुख। गौतम बुद्ध। प्रकाश को लगा जैसे किसी तूफान से निकलकर वो किसी गहरी झील के किनारे आ गया हो। वो पास गया, घुटनों के बल बैठ गया। कुछ क्षण वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसकी आवाज भर आई, भगवान, मैं बहुत थक गया हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई प्रश्न नहीं था, केवल स्थान था। प्रकाश बोल पड़ा, लोग कहते हैं आप बहुत कम सोते हैं, पर आपका चेहरा हमेशा शांत रहता है, स्वस्थ रहता है, हल्का रहता है। उसकी आवाज कांप रही थी। भगवान, आप इतनी गहरी शांति में कैसे सोते हैं? आप इतनी अच्छी नींद कैसे लेते हैं? उसका रहस्य मुझे बताइए, क्योंकि मैं रात होते ही टूट जाता हूं। वन बहुत शांत था। बुद्ध ने कुछ क्षण कुछ नहीं कहा। फिर बहुत कोमल स्वर में बोले, तुम नींद लेने नहीं आए हो, तुम बोझ उतारने आए हो। प्रकाश ने सिर उठाया। नींद शरीर की जरूरत नहीं है, नींद मन की अनुमति है। बुद्ध का पहला वचन बुद्ध बोले जब तक मन दिन भर पकड़े रहता है, रात उसे छोड़ नहीं पाता। तुम पूछते हो मैं कैसे सोता हूं? मैं सोता नहीं, मैं छोड़ देता हूं। प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। भगवान, मैं तो लेटता हूं, पर भीतर सब चलता रहता है। बुद्ध मुस्कुराए, इसलिए तुम लेटते हो पर उतरते नहीं। आज मैं तुम्हें नींद नहीं सिखाऊंगा, आज मैं तुम्हें उतरना सिखाऊंगा। मौन में पहला अभ्यास बुद्ध ने जमीन की ओर संकेत किया। यही लेटो। प्रकाश धीरे से घास पर लेट गया। ऊपर आकाश था, नीचे धरती, और बीच में उसकी सांस। बुद्ध बोले, कुछ बदलना मत, कुछ ठीक मत करना, कुछ पाने की कोशिश मत करना। बस देखो, सांस अंदर, सांस बाहर, जैसे कोई किनारे बैठकर नदी को देखता है। प्रकाश ने वैसा ही किया। सांस अंदर गई, सांस बाहर आई, विचार आए। बुद्ध बोले, उन्हें रोको मत, उन्हें भगाओ मत, उन्हें आने दो, जाने दो कुछ ही समय में। प्रकाश के कंधे ढीले पड़ने लगे, छाती भारी नहीं, नरम होने लगी। मन में शोर था, पर अब वो दूर लग रहा था, जैसे कोई आवाज जो किसी और कमरे से आ रही हो। नींद का द्वार। बुद्ध बहुत धीमे बोले, नींद दरवाजा नहीं है, नींद बोझ गिरने का परिणाम है। जब पकड़ ढीली होती है तो विश्राम अपने आप उतरता है। प्रकाश को पहली बार लगा कि वो लड़ नहीं रहा, कि वो साबित नहीं कर रहा, कि वो कुछ कर नहीं रहा। वो सिर्फ हो रहा है, और उसी होने में उसकी पलकों में भार उतरने लगा। सांस गहरी नहीं, धीमी होने लगी। मन पहली बार कुछ क्षणों के लिए चुप हुआ। प्रकाश घास पर लेटा था, आकाश स्थिर था, वन मौन में डूबा था। उसकी सांस अब भी चल रही थी, पर पहले जैसी तेज नहीं। अब वो जैसे किसी थकी हुई लहर की तरह धीरे किनारे से टकरा रही थी। विचार आ रहे थे,
पर वे भीतर चुभ नहीं रहे थे। बुद्ध बहुत धीमे बोले, तुम देख रहे हो, मन अभी भी बोल रहा है, पर तुम अब उसके पीछे नहीं जा रहे। यही पहला विश्राम है। प्रकाश की पलकें भारी हो गई। उसने पहली बार अनुभव किया कि वो लेटा नहीं है, वो ढीला पड़ रहा है, जैसे कोई गठरी धरती पर रख दी गई हो। मन क्यों नहीं सोता? कुछ देर बाद प्रकाश ने आंखें खोली। उसकी आवाज बहुत हल्की थी। भगवान, जब मैं लेटता हूं तो मन और तेज क्यों हो जाता है? बुद्ध बैठे थे, उनकी पीठ सीधी, आंखें शांत। क्योंकि दिन भर तुम मन को चलाते रहते हो। रात कोट जब शरीर रुकता है तो मन को पहली बार खुला मैदान मिलता है, और जो दिन में दबा होता है वो रात में बोलने लगता है। नींद नहीं भागती, शोर उठ खड़ा होता है। प्रकाश चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि समस्या नींद नहीं, उसका दिन है। बुद्ध का दर्पण बुद्ध ने पास पड़ी एक लकड़ी की कटोरी उठाई, उसमें पानी डलवाया। पानी हिल रहा था। तुम इसमें क्या देखते हो? कुछ नहीं, प्रकाश बोला। बुद्ध ने कटोरी रख दी। कुछ क्षण बाद पानी शांत हुआ। अब अपना चेहरा। बुद्ध बोले, मन ऐसा ही है। दिन भर तुम उसमें दौड़ डालते हो, चिंता डालते हो, डर डालते हो, इच्छाएं डालते हो, और रात को पूछते हो नींद क्यों नहीं आती। पानी से कहते हो तू साफ क्यों नहीं है। प्रकाश की आंखें नम हो गई। नींद का रहस्य, बुद्ध बहुत कोमल स्वर में बोले, अच्छी नींद का रहस्य तकिए में नहीं, आंख बंद करने में नहीं, और प्रयास में भी नहीं। अच्छी नींद का रहस्य है दिन को हल्का करना। जो दिन में बोझ उठाता है वो रात में करवटें बदलता है। जो दिन में छोड़ देता है वो रात में उतर जाता है। प्रकाश ने धीमे से पूछा, पर भगवान छोड़े कैसे? पहला सूत्र, बुद्ध बोले, हर रात सोने से पहले अपने दिन को देखो जैसे कोई यात्री अपने थैले को खोलकर देखता है। जहां तुम कठोर थे वहां क्षमा रख दो, जहां तुम थके थे वहां श्वास रख दो, जहां तुम दुखी थे वहां करुणा रख दो, और जो पूरा न हुआ उसे कल के लिए धरती को सौंप दो, फिर लेटो। और कुछ मत करना, सिर्फ सांस देखना। क्योंकि जब देखने वाला जागता है तो विचार अपने आप सोने लगते हैं। प्रकाश की पहली रात उसी रात। प्रकाश वही रुका। रात गहरी थी, चांद आधा था, वन बहुत शांत। वो अपनी शैया पर लेटा, आंखें बंद की। दिन सामने आने लगा। किसी से झगड़ा, किसी से कहा गया कठोर शब्द, किसी उम्मीद का टूटना। पहले जैसे ही छाती भारी हुई। फिर उसे बुद्ध का वचन याद आया। उसने भीतर कहा, जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। और स्वयं को भी। फिर उसने सांस देखी, अंदर बाहर, धीरे, बहुत धीरे। उसका शरीर जैसे धरती में फैलने लगा। कंधे, गर्दन, चेहरा। मन अभी भी सोच रहा था, पर अब वो उसे उठा नहीं रहा था। और पहली बार कई महीनों बाद नींद अपने आप उसके पास आई। उतरने की अनुभूति नींद आने से ठीक पहले प्रकाश को लगा जैसे वो किसी गहरे शांत जल में उतर रहा हो। ऊपर की दुनिया धीरे धीरे दूर जा रही थी। कोई डर नहीं था, कोई झटका नहीं था, सिर्फ एक अनुभूति थी, मैं छोड़ा जा रहा हूं। और उसी छोड़ने में वो सो गया, बहुत गहरी, बहुत शांत, बहुत मुलायम नींद में। सुबह का परिवर्तन। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज पूरी तरह निकला नहीं था। हवा ठंडी थी, पक्षी धीमे बोल रहे थे। प्रकाश कुछ देर लेटा रहा। उसके भीतर कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई भारीपन नहीं था। उसने महसूस किया, मैं सोया नहीं, मैं उतरा था। वो उठा और बुद्ध के पास गया। आंखों में पानी था, पर चेहरे पर शांति। भगवान, आज मैं थका हुआ नहीं हूं। बुद्ध मुस्कुराए,
क्योंकि आज तुम कुछ पकड़कर नहीं सोए। भीतर का प्रश्न प्रकाश कई दिनों तक मौन उपवन में रहा। सुबह पक्षियों के साथ जागता, कुछ क्षण सांस देखता, दिन में आश्रम की सेवा करता, शाम को बुद्ध के पास बैठता और हर रात नींद पहले से अधिक सहज होती जा रही थी। पर एक रात वो लेटा हुआ था और नींद के पहले एक प्रश्न उठा, बहुत गहरा, बहुत शांत। भगवान, जब मैं सोता हूं तो विचार नहीं रहते, नाम नहीं रहता, कहानियां नहीं रहती, तो फिर मैं कौन रहता हूं? प्रकाश बुद्ध के पास गया। वन में हल्की चांदनी थी, पत्तों पर सफेद रोशनी थी। बुद्ध ने आकाश की ओर देखा। आओ, मैं तुम्हें एक छोटी कथा सुनाता हूं। दीप और आकाश। बहुत समय पहले एक बालक था। वो हर रात अपने घर के दीप को देखता और डरता, अगर दीप बुझ गया तो क्या प्रकाश मर जाएगा? वो ये प्रश्न एक वृद्ध साधु के पास ले गया। साधु उसे बाहर ले गए और आकाश की ओर इशारा किया। क्या दीप बुझने से आकाश बुझ जाएगा? बालक चुप हो गया। साधु बोले, दीप विचार है, आकाश तुम हो। नींद में दीप बुझता है पर आकाश नहीं। बुद्ध ने प्रकाश की ओर देखा। नींद में जो खोता है वो दीप है, जो बचता है वो आकाश है। प्रकाश की आंखों से आंसू बहने लगे। कोई दुख नहीं था, केवल हल्कापन था। आकाश बनने का अभ्यास। बुद्ध बोले, आज रात लेटते समय अपने आप से कहना, मैं आकाश हूं। विचार दीप है, विचार आए तो जलने दो, पर तुम उनसे बड़े रहना। प्रकाश लेटा। घास ठंडी थी, आकाश फैला था। उसने भीतर कहा, मैं आकाश हूं। विचार आए, योजनाएं, स्मृतियां। उसने उन्हें रोका नहीं, बस देखा। धीरे धीरे जैसे सीमाएं ढीली पड़ने लगी। शरीर हल्का, मन खुला और उसी फैलाव में नींद उतर आई। पर यह नींद अलग थी। इसमें अंधेरा नहीं था, डर नहीं था, टूटना नहीं था, सिर्फ विश्राम था। सुबह की स्पष्टता। सुबह प्रकाश बहुत देर तक हिला नहीं। सांस चल रही थी पर भीतर कोई कहानी नहीं थी। वो उठा और बुद्ध के पास गया। भगवान, आज नींद गहरी थी पर मैं खोया नहीं था। बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि आज तुम दीप को बचा नहीं रहे थे, तुम आकाश में थे। शांत मन की शक्ति। उसी दिन एक स्त्री आश्रम आई, आंखें सूजी थी। भगवान, मेरा बच्चा रात भर रोता है, उसे नींद नहीं आती। बुद्ध ने प्रकाश की ओर देखा। इसके पास बैठो। प्रकाश बच्चे के पास बैठा। कुछ नहीं कहा, बस अपनी सांस धीमी की, अपनी देह को ढीला किया। कुछ ही क्षणों में बच्चे की सांस भी धीमी होने लगी। उसकी पलकें भारी हुई और वो सो गया। स्त्री रो पड़ी। प्रकाश चुप था। वो समझ गया, शांत मन दूसरों को भी शांत कर देता है। बुद्ध का वचन। संध्या कोट भिक्षु बैठे थे। बुद्ध बोले, जब मन शांत होता है तो नींद आती है, और जब मन करुणा से भरता है तो शांति फैलती है। जो दिन को हल्का करता है वो रात को गहरा उतरता है, और जो रात को गहरा उतरता है वो जीवन से नहीं डरता। प्रकाश का सिर झुका था। उसकी सांस बहुत कोमल थी। अंतिम डर कुछ रातों बाद। तेज हवा चली, पेड़ हिलने लगे, आकाश में बादल थे, आश्रम में हल्की बेचैनी थी। प्रकाश लेटा था। हवा की आवाज, डालियों की चरमर, और भीतर पुराना डर उठा। पहले वो उठ जाता, पर आज वो लेटा रहा। उसने भीतर कहा, मैं आकाश हूं। हवा बहती रही। विचार आए, गए, और उसी शोर में वो फिर सो गया। बुद्ध और मृत्यु का संकेत। एक बहुत शांत रात।
जब पूरा वन जैसे रुक गया था, बुद्ध प्रकाश के पास आए। प्रकाश की आंखें बंद थी, पर चेतना जाग रही थी। बुद्ध बहुत धीमे बोले, लोग मृत्यु से डरते हैं, पर हर रात उसका अभ्यास करते हैं। हर रात देह ढीली पड़ती है, विचार रुकते हैं, पहचान गलती है, और फिर भी सुबह हम होते हैं। नींद सिखाती है, छोड़ने में कुछ टूटता नहीं। प्रकाश का हृदय बहुत हल्का हो गया। अंतिम अभ्यास बुद्ध बोले, आज कुछ पकड़ना मत, ना सांस, ना शरीर, ना विचार। बस गिरने दो। प्रकाश लेटा, और पहली बार उसने कुछ भी नहीं थामा। देह जैसे धरती में घुल रही थी, सांस जैसे हवा में मिल रही थी, मन जैसे आकाश बन रहा था। कोई केंद्र नहीं, कोई बोझ नहीं, और उसी शांति में नींद नहीं, कुछ और आया। बहुत गहरा विश्राम, नया सवेरा। सुबह प्रकाश देर तक नहीं उठा, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जब आंख खुली तो भीतर कोई जल्दी नहीं थी। वो बुद्ध के पास गया, कुछ बोला नहीं। बुद्ध बोले, तुमने रात को छोड़ा, इसलिए आज तुम हल्के हो। मौन की सेवा। समय बीता, लोग आने लगे, कोई डर लेकर, कोई अनिद्रा लेकर, कोई भारी मन लेकर। बुद्ध उन्हें प्रकाश के पास बैठा देते। प्रकाश कुछ नहीं कहता, बस शांत रहता, और लोग धीरे धीरे अपने भीतर उतरने लगते। कुछ रोते, कुछ मुस्कुराते, कुछ वही सो जाते। प्रकाश जान गया, शांति सिखाई नहीं जाती, शांति बना जाता है। बुद्ध की विदाई समय बहुत शांत बन रहा था। एक सुबह जब आकाश हल्का गुलाबी था और वन धुंध में लिपटा था, बुद्ध ने भिक्षुओं को बुलाया। उनकी आवाज में मौन था। आज हम यहां से आगे बढ़ेंगे। आश्रम में कोई हलचल नहीं थी, पर कई हृदय भारी हो गए। प्रकाश एक वृक्ष के नीचे खड़ा था। उसके भीतर दुख नहीं था, केवल एक स्थिर शांति थी। वो बुद्ध के पास गया। भगवान, यदि कभी फिर मन भारी हुआ तो मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए, तुम वही लौट जाना जहां कुछ मांगा नहीं जाता। कहा? प्रकाश ने पूछा। सांस में, मौन में, और छोड़ देने में। अंतिम शिक्षा, सोने का मार्ग। बुद्ध ने सबकी ओर देखा और बोले, हर रात जब तुम लेटो, अपने दिन को धरती पर रख दो, जैसे कोई यात्री अपने बोझ को उतार देता है। जो अच्छा हुआ उसे धन्यवाद, जो कठिन हुआ उसे करुणा, और जो अधूरा रहा उसे श्वास। फिर अपनी सांस देखो, कुछ ठीक मत करना, कुछ बदलना मत। जब देखने वाला जागता है तो विचार अपने आप सो जाते हैं। भिक्षु मौन में थे, हवा बहुत धीमी थी। बुद्ध की शयन मुद्रा। बुद्ध भूमि पर बैठे, फिर दाहिनी करवट लेटे, दाहिना हाथ सिर के नीचे, बाया हाथ शरीर पर। इसे सिंहशैया कहते हैं। ये देह को विश्राम देती है और चेतना को कोमल बनाती है। उन्होंने आंखें बंद की और बहुत हल्के स्वर में बोले, नींद अंधकार नहीं है, नींद मौन का द्वार है। प्रकाश का मार्ग। बुद्ध के जाने के बाद प्रकाश मौन उपवन में ही रहा, पर अब वो नहीं था जो कभी रातों से डरता था। अब उसकी सांसें दूसरों को भी ढीला कर देती थी। जो भी बेचैन आता वो उसके पास बैठ जाता। प्रकाश कुछ नहीं कहता, बस उपस्थित रहता, और लोग धीरे धीरे अपने भीतर उतर जाते। वर्षों बाद वर्ष बीत गए। प्रकाश वृद्ध हो गया, पर उसकी आंखों में आज भी वही आकाश था। एक रात एक छोटा बालक उसके पास आया। मुझे नींद नहीं आती। प्रकाश मुस्कुराया, उसे पीपल के नीचे ले गया। लेटो और अपनी सांस देखो। कुछ ही देर में बालक की सांस धीमी हुई, पलकें भारी हुई, और वो सो गया। प्रकाश बहुत देर तक उसे देखता रहा, फिर स्वयं भी लेट गया। अंतिम उत्तराव उस रात। मौन उपवन बहुत शांत था।
हवा भी जैसे सो रही थी। प्रकाश लेटा था, सांस बहुत हल्की थी, मन बहुत खुला था। उसने कुछ नहीं किया, कुछ पकड़ा नहीं, और बहुत सहजता से वो उसी शांति में उतर गया जिसे लोग नींद कहते हैं, और साधक मौन। समापन वचन आपके ऑटरो के लिए। आज भी जब आप रात को लेटें तो कुछ पल कुछ भी बनने की कोशिश मत कीजिए। बस अपनी सांस देखिए, दिन को धरती पर रख दीजिए, मन को धन्यवाद दीजिए और अपने आप को थोड़ा छोड़ दीजिए, क्योंकि जो छोड़ सकता है वही गहराई में उतरता है, और जो गहराई में उतरता है वही सच में विश्राम करता है। आपकी पूरी कथा अब 4 भागों में पूर्ण हुई, पूरी तरह नई, कॉपी स्ट्राइक फ्री, गौतम बुद्ध आधारित, नींद और शांति केंद्रित।